18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो चुका है। सत्र की शुरुआत में नए सांसदों को शपथ दिलाई गई और इसके बाद सबसे अहम काम लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। लेकिन अहम सवाल यह है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, यह पद इतना अहम क्यों है? क्या लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाया भी जा सकता है? तो चलिए समझते हैं। और बीजेपी, सबसे जो अहम सवाल है कि बीजेपी इस बार किसे लोकसभा अध्यक्ष बनाने जा रही है। तो चलिए पूरा अच्छे से डिटेल से सारी चीजें समझते हैं। दिसंबर 2023 में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में घुसपैठ के मामले में बहस की मांग करने पर दुर्व्यवहार के लिए कुल 141 विपक्षी नेताओं को निलंबित कर दिया गया था। इसमें से 95 लोगों को लोकसभा से और 96 लोगों को राज्यसभा से निलंबित किया गया था और निलंबन लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर ने ही किया था। तो चलिए समझते हैं कैसा होता है ये चुनाव और कितना अहम है ये रोल। इस एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। दरअसल बीजेपी सांसद ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे, लेकिन पिछली लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल नई लोकसभा के पहले सत्र तक ही होता है। इसलिए जब 18वीं लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है तो सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया जाता है। यह प्रभारी अध्यक्ष सांसदों को पद की शपथ दिलाता है और पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त होने तक सदन के कामकाज को संभालता है। सदन के सबसे सीनियर मेंबर को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। इस हिसाब से कांग्रेस कार्यकारी समिति के सदस्य और केरल के मवेलिकारा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद कोडिकुनिल सुरेश का दावा सबसे मजबूत था। 8वीं बार के सांसद सुरेश मवेलिकारा से चौथी बार चुने गए हैं और सालों के अनुभव के लिहाज से सदन में सबसे सीनियर है। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीजेपी सांसद बिरहरी महताब को प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया है। महताब 7 बार के सांसद, हालांकि उनकी नियुक्ति पर कांग्रेस ने सवाल भी उठाए हैं। अब सबसे बड़ा यह सवाल है कि आखिर चुनाव कैसे होता है लोकसभा के अध्यक्ष का। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। सांसद अपने में से 2 सांसदों को सभापति और उपसभापति चुनते हैं। सदस्यों को इस लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से एक दिन पहले उम्मीदवारों को समर्थन का नोटिस जमा करना होता है। चुनाव के दिन लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव साधारण बहुमत के जरिए किया जाता है, यानी जिस उम्मीदवार को उस दिन लोकसभा में मौजूद आधे से ज्यादा सांसद वोट देते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष बनता है। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए और कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए ये पद काफी अहम माना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष संसदीय बैठकों का एजेंडा भी तय करते हैं और सदन में विवाद होने पर नियम अनुसार कार्रवाई भी करते हैं। सदन में सत्ता और विपक्ष दोनों पक्षों के सदस्य होते हैं, इसलिए लोकसभा अध्यक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वो बिना भेदभाव के कामकाज चलाएं। लोकसभा स्पीकर किसी मुद्दे पर अपनी राय भी घोषित नहीं करते हैं। वे किसी प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन अगर प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट हो तो वो निर्णायक मत डाल सकते हैं, मतलब निर्णय ले सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष विभिन्न समितियों का गठन करते हैं और इस समिति का कार्य उनके निर्देश के अनुसार होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई सदस्य सदन में दुर्व्यवहार करता है तो लोकसभा अध्यक्ष उसे निलंबित कर सकते हैं। दिसंबर 2023, जैसा कि शुरुआत में मैंने बताया, दिसंबर 2023 में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में घुसपैठ के मामले में बहस की मांग करने पर दुर्व्यवहार के लिए 141 विपक्षी नेताओं को निलंबित कर दिया गया था। तो ये जो पूरा निलंबन की जो प्रक्रिया है, इसकी पूरी जो जिम्मेदारी गई थी वो स्पीकर के ऊपर ही गई थी, उन्होंने निलंबित किया था। अब समझते हैं डिप्टी स्पीकर का पद ये क्या होता है और इसका काम क्या होता है। आमतौर पर सत्ता दल के सांसदों को लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, जबकि उपसभापति का पद विपक्षी दल को ही दिया जाता है। यानी डिप्टी स्पीकर का पोस्ट अब तक लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव सर्वसम्मति से होता आया है और स्वतंत्र भारत के इतिहास में इस पद के लिए कोई चुनाव नहीं हुआ है। इस बार बीजेपी के पूर्ण बहुमत नहीं मिला,
तो बीजेपी ने तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की मदद से एनडीए की सरकार बनाई है। इसलिए चर्चा है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी अपने पास रखेगी या फिर सहयोगी को देगी, दल को देगी। लोकसभा उपसभापति का पोस्ट जो है वो दिया जा सकता है। वहीं 16वीं और 17वीं लोकसभा में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत था। सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी। एआईडीएमके नेता एम थंबी दुरई इस लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। बीजेपी के ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे, लेकिन तब लोकसभा में उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ और पूरे कार्यकाल तक ये पद खाली ही रहा। लोकसभा में उन सांसदों को भी स्पीकर का पद दिया गया है जो पहले सत्ता पक्ष में नहीं थे, ऐसा भी हो चुका है। 12वीं लोकसभा की अध्यक्षता तेलुगु देशम पार्टी के जीएमसी बाल योगी ने की थी, जबकि उस समय बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। बाल योगी को 13वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था, लेकिन इसी पद पर रहते हुए उनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसके बाद शिवसेना सांसद मनोहर जोशी 13वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। अब तक के इतिहास में एम.के. अयंगर, जी.एस. ढिल्लो, बलराम जाखड़ और जीएमसी बाल योगी को लगातार 2 लोकसभाओं का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं 2009 से 2014 तक 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष रही मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष का पद संभालने वाली पहली महिला थी। उनके बाद बीजेपी की सुमित्रा महाजन जो थी वो 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष बनी थी। अब ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद से हटाया जा सकता है? तो इसको समझने के लिए समझना पड़ेगा अनुच्छेद 94, यानी कि संविधान का अनुच्छेद 94 सदन को लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने का अधिकार देता है। लोकसभा अध्यक्ष को 14 दिन का नोटिस देकर 50% से अधिक प्रभावी बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। प्रभावी बहुमत का मतलब उस दिन लोकसभा में 50% से ज्यादा सदस्य सांसद मौजूद हो वहां पे। तो अधिनियम की धारा 7 और 8 के अनुसार भी लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। अगर स्पीकर स्वयं पद छोड़ना चाहते हैं तो वो अपना इस्तीफा जो है वो उपाध्यक्ष को सौंप सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा चुनाव होता है। अब सबसे बड़ा ये सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी इस बार ये पद अपने पास रखेगी या फिर टीडीपी के किसी मंत्री को ये पद दिया जाएगा या फिर जेडीयू के किसी नेता को ये पद मिलेगा। इस पे अभी तक संशय बरकरार है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि जेडीयू ने पूरी तरह से कह दिया है कि बीजेपी से हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो लोकसभा स्पीकर जिसको बनाना चाहे बना सकते हैं। वहीं टीडीपी ने कहा है कि हम सर्वसम्मति से इस पोस्ट का चुनाव करेंगे और चुनेंगे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर लोकसभा स्पीकर जो बनाया जाएगा वो किसका होगा? बीजेपी की तरफ से होगा या टीडीपी की तरफ से होगा या फिर जेडीयू की तरफ से होगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ इसका जो डिप्टी स्पीकर का जो पद है उसकी मांग विपक्ष ने करी है और विपक्ष ने ये तक कहा है कि अगर हमें डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मिलेगा तो हम स्पीकर के लिए चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में अब ये देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आखिर लोकसभा स्पीकर किसे बनाया जाता है। और क्योंकि महत्व इस चीज़ को लेकर के भी है कि पूरा जो कार्यकाल जिस तरीके से रोल होता है स्पीकर का वो अपने आप में बड़ा मायने रखता है। अभी जो एक एग्जाम्पल दिया था 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, तो इस वजह से ये पोस्ट सारी पार्टियां जो भी सत्ता दल में हो या फिर जो भी गठबंधन में हो सब चाहती हैं कि हम इस पद को लें, क्योंकि अगर ये पद अगर मिल जाता है तो ये अपने आप में एक बड़ा ये कह सकते हैं कि एक बड़ा रुतबा बन जाता है और ये लगता है कि हाँ पार्टी में एक पार्टी की महत्व जो है वो अलग लेवल पे चली जाती है और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, किसे लोकसभा का स्पीकर नियुक्त किया जाएगा? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।